औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से। चंद आज की अहम खबरें। वफाकी काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। भारत से चीनी और कपास बरामद करने की समरी मुस्तरद। 10 साल बाद मुल्की बरामदात मुसलसल 6 माह $2 अरब से जायद रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज को असर नौ हतमी शक्ल दे दी गई। मुसलसल इजाफे के बाद रुपए की कदर में आज कमी। जहांगीर तरीन कोई पसंदीदा नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेंगे मशीर दाखिला। पीपल पार्टी ने सरकारी जमात से इत्तेहाद करके घाटे का सौदा किया है। एहसन इकबाल। हुकूमत 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ इकदाम है। नून लीगी रहनुमाओं की साफियों से गुफ्तगू। उसके बाद एक अफसोसनाक खबर है। बारात लेकर जाने वाला दूल्हा मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर जान बाग हो गया। शोबिस की दुनिया में भी एक दो खबरें अहम हैं जिनमें हमारे शौकत अली साहब आजकल जिगर के हादसे में मुबतला हैं और उनके अहले खाना ने अवाम से अपील की है कि उनकी सेहतयाबी के लिए खास तौर पर दुआ करें। ब्रदर पड़ोसी मुल्क के किरण खीर ब्लड कैंसर की मर्ज में मुबतला हो गई। ये भी आज की खबरों में शामिल है। तो अब चलते हैं तफसील के साथ आपको खबरें सुनाते हैं। वफाकी काबीना का ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। ये इस्लामाबाद से खबर है। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की गई जिसे काबीना ने पब्लिक करने का फैसला किया है। ख्याल है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में बनने वाले कमीशन ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात की और कमीशन ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अरसाल की थी। अपोजिशन जमातों ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में बनने वाले कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास की दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी है। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास बरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादी राब्ता कमेटी की भारत से चीनी और कपास बरामद करने की सिफारिश पर गौर किया गया जिसमें इत्तेहादी राब्ता कमेटी ने भारत से सस्ती चीनी मंगवाने की सिफारिश की थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास बरामद करने की समरी को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए ने बताया कि काबीना ने इत्तेहादी राब्ता कमेटी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और अरकान का कहना था कि भारत से तल्लुकात के हवाले से जो मसाइल हैं ऐसे में भारत से ये चीज़ें मंगवाना कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं होगी। ज़राए का मजीद कहना है कि काबीना की जानिब से समरी मुस्तरद किए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि मुनासिब दामों पर दीगर ममालिक से चीनी और कपास की दरामद को यकीनी बनाया जाए। 10 साल बाद मुल्की बरामदात मुसलसल 6 माह $2 अरब से जायद रही। मशीर तजारत अब्दुल-रज़ाक दाऊद ने इस्लामाबाद में आज ये बात बताई कि मार्च में मुल्की बरामदात $2 अरब 34 करोड़ 50 लाख रही और फरवरी के मुकाबले मार्च में बरामदात 13.4% बढ़ी, जबकि 2011 के बाद पहली बार बरामदात मुसलसल छठे माह भी $2 अरब से जायद रही। मशीर तजारत ने अपने एक बयान में कहा है कि फरवरी के मुकाबले मार्च में बरामदात 13.4% बढ़ी। जुलाई था मार्च बरामदात में सालाना बुनियाद पर 7% इजाफा हुआ और बरामदात का हजम $18 अरब 66 करोड़ 90 लाख रहा, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में बरामदात $17 अरब 45 करोड़ 10 लाख थी। अब्दुल-रज़ाक दाऊद का कहना था कि रवां साल माली साल के पहले 9 माह सालाना बुनियाद पर दरामदात में 12% इजाफा हुआ और जुलाई था मार्च दरामदात $39 अरब 21 करोड़
डॉलर रही, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में दरामदाद 34 अरब 81 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। मार्च 2021 में दरामदाद 5 अरब 31 करोड़ पे डॉलर रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज री पैकेज को असर नौ हतमी शक्ल दे दी गई। इस्लामाबाद हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर रमजान री पैकेज को असर नौ हतमी शक्ल दे दी। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक 10 अप्रैल से होगा और पैकेज के तहत 7 अरब 84 करोड़ 86 लाख रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है, जबकि 19 अशिया पर 10 से 90 रुपए फी किलो तक सब्सिडी दी जाएगी। जराये का कहना है कि रमजान पैकेज के तहत घी पर सबसे ज्यादा 90 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी, चीनी पर 40 रुपए और आटे पर 31 रुपए 38 पैसे सब्सिडी दी जाएगी, जबकि रमजान पैकेज के तहत चीनी मौजूदा रेट पर 68 रुपए फी किलो फरोख्त की जाएगी। जराये के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला मौजूदा रेट 800 रुपए पर फरोख्त किया जाएगा। इसके अलावा घी 170 रुपए फी किलो दस्तियाब होगा। खुदरी तेल पर 20 और दाल चना पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी मुख्तस की गई है। दाल माश और मूंग और 10-10 रुपए फी किलो की सब्सिडी दी जाएगी। दाल मसूर 30, सफेद चना 25, बेसन पर 20 रुपए किलो सब्सिडी दी जाएगी। जराये का बताना है कि खजूर 20, चावल बासमती सीला 10-10 रुपए, टोटा चावल 12 रुपए फी किलो सब्सिडी मुख्तस की गई है। पैकेज के तहत चाय पर 50 रुपए, दूध पर 20 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मशरूबात 1500 रुपए मिलीलीटर बोतल पर 25 और 800 मिलीलीटर की बोतल पर 20 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। रमजान पैकेज के तहत मसाला जात पर 10% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि रमजान पैकेज के तहत मीडिया पर आगाही मुहिम के लिए 10 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। मुसलसल इजाफे के बाद रुपये की कदर में आज कमी देखी गई। कराची से खबर है, मुसलसल इजाफे के बाद मुबादला मार्केट में $8 समेत दीगर करेंसी के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी देखी गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटर बैंक मार्केट में $8 की कीमत 54 पैसे का इजाफा हुआ और $1 153 पे 30 पैसे का हो गया। इंटर बैंक मार्केट में €1 भी 48 पैसे इजाफे से 179 रुपये 99 पैसे फी फरोख्त हुआ, जबकि बरतानी पाउंड की कीमत 211.25 रुपये, सऊदी रियाल की कीमत 40.87 रुपये हो गई। याद रहे कि रवां हफ्ते के इब्तदाई 3 दिनों में रुपये की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी था। वज़ीर दाखिला का एक बयान है कि कोई पसंदीदा नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। इस्लामाबाद में बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म के मशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि कोई पसंदीदा नहीं और जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर का कहना है कि चीनी की कीमतें गुज़श्ता दौर में भी बढ़ी और FIA ने कुछ दिन पहले सट्टा माफिया के खिलाफ काम शुरू किया। लाहौर में सट्टा माफिया के फ्रांसिक से मालूम हुआ है कि सट्टा माफिया काम कैसे करता है। सट्टा माफिया व्हाट्सएप पर चीनी के दाम तय करती है। उन्होंने कहा कि महंगी चीनी के जिम्मेदार नाजायज मुनाफाखोर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलव्वस हैं। अप्रैल में चीनी के नर्ख अभी से तय कराए जा रहे थे। सट्टेबाजों से हासिल मालूमात में कई नाम सामने आए हैं। लाहौर और कराची में FIA ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। मुशीर दाखिला ने मजीद कहा कि हम इन 8-10 लोगों के गिरफ्तार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सब्सिडी लेना हो तो एक्स मिल प्राइस रातों रात तय कर ली जाती है। अवाम को चीनी कितने की बेचनी है इसकी राह में रुकावट की जाती है। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि इतलात में सट्टा माफिया रमजान में इतलात हैं कि सट्टा माफिया रमजान में चीनी के दाम बहुत ज्यादा करने जा रहे थे। रमजान के लिए चीनी की फरवरी मार्च की कीमत से 20 से 25% इजाफा किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि रमजान में कीमतों को काबू में रखा जा सके। इसके लिए वफाक और सूबों का हम आहंगी से काम करना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई पसंदीदा नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मुख्तलिफ एक्शन किए हैं और तमाम चैलेंजेस का मुकम्मल दफा किया। अदालत ने हमें कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी जमात से इत्तेहाद करके घाटे का सौदा किया है। हुकूमत 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है जो मुल्की सालमियत के लिए के खिलाफ इकदाम है। नून लीगी रहनुमा जनाब एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक सरकारी जमात से इत्तेहाद करके घाटे का सौदा किया है।
एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, ये हुकूमत 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ इकदाम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पास मैं के अलावा कुछ नहीं है। इस खुद पसंदी ने मुल्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरान नियाजी ने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर सकता था। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि शुगर और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जाता है, लेकिन नैब किधर है? अरबों रुपए के गबन की तहकीकात हो जाने के बाद भी किसी को गिरफ्तार किया गया है? ये उनका सवाल था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए भारत से तल्लुकात की बात करते थे तो उनके खिलाफ नारे लगाए जाते थे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि आज मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती इमरान खान इस बात का जवाब दें कि हवाओं का रुख कैसे बदल गया। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुसराना हैसियत वापस कर दी? एहसन इकबाल ने कहा कि भारत से तजारत शुरू करने के पीछे क्या है? ये कौमी मफाद का सौदा करने पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी ने एक सरकारी जमात से इत्तेहाद करके घाटे का सौदा किया। हमारी जद्दोजहद सिर्फ इमरान खान को निकालना नहीं, बल्कि 73 साल से जारी म्यूजिकल चेयर के खेल से निकाल कर मुल्क को दोबारा खड़ा करना है। मुस्लिम नून के रहनुमा ने कहा कि ये हुकूमत को कोरोना वायरस की वैक्सीन की आवाज नहीं कर सकी, कहीं से कहीं से ज़ाया तो नहीं, तो कहीं इसे खुर्द बुर्द करके वीआईपी को लगा दिया गया। इनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की आखिरी नींद चल रही है, क्योंकि इनका जाना ठहर चुका है। पीडीएम की जमातें यकसुख हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इस हुकूमत के पास माशी टीम है, ना तजर्बा। नाटक किया जाता है कि शुगर आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने का मतलब कौमी सलामती को दाव पर लगाना है। रमजान आया नहीं और महंगाई आसमान को छू रही है। लोगों के लिए शायद जरूरिया इनकी पहुंच से दूर कर दी गई है। एक अफसोसनाक खबर है नूरियाबाद से। मोटरवे पर बारात की गाड़ी को हादसा पेश आने के नतीजे में दूल्हा जहां भाग खो गया। तफसीलात के मुताबिक M9 मोटरवे पर बारात की गाड़ी को हादसा पेश है, जिसके नतीजे में दूल्हा हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाकया नूरियाबाद के करीब इस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से कराची जाते हुए दूल्हे की कार ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में कार में सवार दूल्हा मोहम्मद जुनेद कादी जहां बाग हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकई में 3 बाराती भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें लियाकत यूनिवर्सिटी जाम शोरूम मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी हैदराबाद के इलाके छोटकी गट्टी का कराची है, जो बारात के हमरा कराची जा रहा था। पुलिस का मजीद कहना है कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस सरगर्दा है। वाकई की तलाश मिलने पर खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। शादी वाले घर मातम कदा में तब्दील हो गया। शोबिस की 2 खबरें हैं। एक तो अपने हमारे जनाब शौकत अली साहब वो गुलकार थे, खूब रंग जमाते थे, बहुत प्यारे प्यारे राजू दुलारे हैं जी। ये बड़ा करते थे इनका। आज उनके लिए उनके घर वालों ने कहा है कि मरूफ फोक गुलकार शौकत अली की तबीयत बदस्तूर खराब है और इनके जिगर ने काम करना भी छोड़ दिया है। शौकत अली के बेटे इमरान शौकत के मुताबिक इनके वालिद का जिगर काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स तकरीबन जवाब दे चुके हैं। उन्होंने अपने वालिद के चाहने वालों से अपील की है कि वो शौकत अली के लिए दुआ करें। याद रहे शौकत अली को गुज़श्ता दिनों तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक शौकत अली जिगर के आर्जे के बायस CMH लाहौर में ज़ेर इलाज हैं और इनकी हालत तशवीशनाक है। हमसाया मुल्क भारत में मशहूर अदाकार अनुपम खेर की बेगम किरण खेर ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई है। भारतीय अदाकार अनुपम खेर की अहलिया अदाकारा किरण खेर ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई और वो भारतीय शहर बॉम्बे में जेर इलाज हैं। किरण खेर अदाकारी के साथ साथ सियासत में भी पेश हैं और भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ रुकन पार्लियामेंट है। अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपनी अहलिया अदाकारा किरण खेर के ब्लड कैंसर की होने की तस्दीक की है और कहा है कि किरण खेर का इलाज जारी है। बीजेपी के रियासी सदर अरुण सूद के मुताबिक 11 नवंबर के दिन किरण खेर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके इलाज के दौरान ही इन्हें इस बीमारी के बारे में मालूम हुआ। उर्दू सूट के मुताबिक इब्तदाई मरले में बीमारी का पता लगने के बाद किरण खेर अपने इलाज के लिए 4 दिसंबर को मुंबई गई थी। उन्होंने इसके बारे में मजीद बताया किरण खेर की सेहतयाबी में 3 से 4 माह लग सकते हैं।
किरण खेर अब तक कई कामयाब फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें मंगल पांडे, रंग दे बसंती, वीर ज़ारा, देवदास, मैं हूं ना, दोस्ताना, कभी अलविदा न कहना वगैरह वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कई इंडियन टेलीविजन शोज में भी काम किया है। भारतीय पंजाब में पैदा होने वाली किरण खेर 2009 में बीजेपी की शमूलियत की थी और एक्शन पार्टी के लिए इंतहाई मुहिम चलाई थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा इंतबात में बीजेपी ने इन्हें चंडीगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया और पहली बार पार्लियामेंट पहुंची। पाकिस्तान जिंदाबाद।